हेलो स्टूडेंट आज मैं आपको मिर्गी के बारे में, एपिलेप्सी के बारे में और हिस्टीरिया क्या फ़र्क बताऊंगी। ठीक है। कभी कभी हिस्टीरिया का पेशेंट होता है लेकिन हमें उसमें फ़र्क मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से हम जो हैं वो क्या करते हैं कि हम उस पेशेंट को, हिस्टीरिया के पेशेंट को ही मिर्गी का मरीज़ समझ रहे होते हैं। तो जो है आज मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। तो इसमें देखें कि अब मिर्गी में क्या होता है। मिर्गी का जो मरीज़ है, तो मिर्गी के मरीज़ अगर कोई औरत हमारे पास आ गई गाइनिंग में या हमारे क्लिनिक पर आई, तो हमें किस तरीके से उस फ़र्क का पता चलाना है। अब मिर्गी की मरीज़ होगी तो क्या करेगी, मरीज़ा चीख मारती है और गिर जाती है। ठीक है। इसमें ये होता है कि जो मिर्गी की मरीज़ा होती है, जो मिर्गी वाली पेशेंट्स होती हैं, वो क्या होती हैं, चीख मारती हैं और गिर जाती हैं। और अब हिस्टीरिया वाली में फ़र्क देखें, इसमें मरीज़ा एक नहीं बहुत सी चीखें मारती है। इसमें सिर्फ एक डिज़ीज़ के साथ आई है, ये इसको डिज़ीज़ है, बीमारी है, तो ये सिर्फ इसमें एक चीख मारेगी और बस गिर जाएगी। इसमें जो है अब ये थोड़ा सा नफसियाती तौर पर प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसमें क्या है कि इसमें मरीज़ा एक नहीं बहुत सी चीखें मारेगी। ठीक है। और इसमें गिरेगी नहीं, या फिर गिरेगी भी तो आहिस्ता आहिस्ता गिरेगी। फिर इसमें जो है मरीज़ अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। तो इसमें क्या होता है कि मरीज़ा अचानक नहीं गिरती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता गिरती है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं गिरूंगी तो मुझे चोट लग सकती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि जो मिर्गी में अक्सर मरीज़ की ज़ुबान कट जाती है। ठीक है। क्योंकि जब फिट्स आते हैं तो उनकी ज़ुबान कटने का ख़तरा बढ़ जाता है। मरीज़ा की ज़ुबान नहीं कटती, या इम्कान होता है कि मरीज़ा अपने होंठ काट ले। अच्छा, इसमें जो है, इसमें ज़ुबान कटने का था, इसमें ये होता है कि वो ख़ुद से ज़ुबान तो नहीं कटेगी उसकी, तो इसमें क्या होगा कि वो अपने होंठ को दबाकर उसको काट सकती है। ठीक है। अब मरीज़ा को इर्द गिर्द की कोई ख़बर नहीं होती, मुकम्मल बेहोश होती है मिर्गी वाली मरीज़ा जो है, क्योंकि फिट्स उसको आया, वो मुकम्मल तौर पर बेहोश है। अब मरीज़ा को इर्द गिर्द की ख़बर होती है, बेहोशी में भी इर्द गिर्द की बातें सुनती है। सही है ये, क्योंकि एक नफसियाती मसला चल रहा है और ये एक डिज़ीज़ है। तो इसमें क्या है कि उसको होश होती है, वो बस मतलब उसने वैसे आंखें बंद की थी, लेकिन वो इर्द गिर्द की बातों को और माहौल को भी महसूस कर सकती है। अब यहाँ पर मरीज़ा का पेशाब और पखाना खुद ब खुद ही निकल जाता है। सही है। हिस्टीरिया में मरीज़ का पेशाब और पखाना नहीं निकलता, क्योंकि उसको इतना पता होता है कि उसको जो है पेशाब नहीं करना ऐसे और पखाना ऐसे नहीं करना। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि इसके दौरे का वक़्त मुकर्रर नहीं होता, किसी भी वक़्त दौरा हो पड़ सकता है या हो सकता है उसको। हिस्टीरिया के मरीज़ हमेशा दूसरों की मौजूदगी में दौरा पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये अकेली भी होगी, किसी टाइम भी जो है ये इस बीमारी में उसको दौरा पड़ सकता है। और यहाँ पर हिस्टीरिया की जो मरीज़ा है वो दूसरों की तवज्जो लेने की खातिर जब दूसरे लोग मौजूद होंगे तो तभी उसको ये दौरा पड़ता है। फिर उसके बाद है मिर्गी के दौरे में मखसूस अलामत पाई जाती हैं। सही है। तो इसमें मखसूस अलामत पाई जाती हैं जब फिट्स आता है। इसके दौरे की मखसूस अलामत नहीं होती, मुख्तलिफ अलामत मिलती हैं। ठीक है। अब मरीज़ा के मुंह से झाग बहती है। जब ये इसको फिट्स आते हैं तो मरीज़ा के मुंह से क्या झाग बहती है। इसमें मुंह से किसी किस्म की झाग नहीं बहती। ठीक है। इसमें अब ये देख लें आप कि इसमें किसी किस्म की झाग नहीं बहती। अब इसमें क्या होता है कि मिर्गी की मरीज़ा की शादी कर दी जाए तो इसका मर्ज़ पर कोई असर नहीं पड़ता। अब हिस्टीरिया की मरीज़ा अक्सर शादी के बाद दुरुस्त हो जाती है, क्योंकि ये एक नफसियाती मसला था और ये एक बीमारी है। यानी कि ये बीमारी कोई वो नहीं है कि शादी के बाद इसको मिर्गी का मसला ठीक हो जाएगा, वो उसकी डिज़ीज़ है। अब वो वक़्त के साथ या इलाज के बाद
जाएगी। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ ये एक नफसियाती मसला है, तो ये मतलब जैसे शादी हुई तो वो उसकी चेंजिंग हुई, तो ये इसका मसला सॉल्व हो सकता है। तो ये आज की हमारी जो वीडियो थी, ये मिर्गी और हिस्टीरिया में अक्सर हमें फ़र्क करने में प्रॉब्लम होती है। हम हिस्टीरिया के पेशेंट को ही मिर्गी का मसला समझ रहे होते हैं, तो ये जो है, और मिर्गी वाले पेशेंट में हम हिस्टीरिया समझें तो इसकी बीमारी और तवील हो जाएगी। तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा जो है इसमें फ़र्क बताया मैंने आपको। यकीनन आपको काफ़ी समझ आई होगी इस वीडियो की। तो आप इसको देखिए, लाइक भी कीजिएगा और इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।